4.2 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये बोला है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो आज हमें एक्सरसाइज 4.2 में मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर फाइंड आउट करना है किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज देखिए एक्सरसाइज 4.2 है, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, 3x है। ठीक है, इसे आपको स्प्लिट करना है। तो मेथड देखिए क्या होता है, ये मेथड आपको क्लास 9th में बताया गया था। तो आप कैसे करते थे, सबसे पहले आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि ये जो है हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज के थ्रू ही हम सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आप सीखिए सारी चीजें। तो यहाँ पे देखिए ax स्क्वायर है, bx है और c है। x की जो पावर है वो कितनी है बेटा, 2 है। ठीक, तो अब यहाँ पे a, b और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और x क्या है, वेरिएबल। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि अगर हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करते थे, हमको ये बताया गया था कि आप पहले a और c का मल्टीप्लाई कर लो, a का और c का मल्टीप्लाई कर लो, और a और c का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फैक्टर करने पे आपको ये दिखेगा, यहाँ पे आपको साइन देखना है, प्लस साइन है। अगर फैक्टर किया आपने और प्लस साइन दिख रहा है तो इसका मीन्स ये है कि फैक्टर करने पे हमें वो फैक्टर लेने होते हैं जो ऐड करने पे b रिटर्न कर रहे हो। ऐड करने पे क्या रिटर्न कर रहे हो, b रिटर्न कर रहे हो। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस साइन होता बेटा, तब हम क्या करते, यहाँ पे ये देखते आफ्टर फैक्टराइजेशन वी विल सी हियर दैट कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको माइनस करने पे, सब्सट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिल रहा हो, b मिल रहा हो। क्लियर? तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 10 है, तो 10 के फैक्टर करने हैं हमें पहले। 10 के फैक्टर आप प्राइम फैक्टर करो, 2 5 10, सिंपल सा प्रॉब्लम है ये। तो 2 और 5, अब हमें यहाँ पे माइनस साइन दिख गया, तो माइनस साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि 10 के जो भी फैक्टर है 2 और 5, इसको आपको देखना है कि क्या सब्सट्रैक्ट करने पे, माइनस करने पे हमें यहाँ पे 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो फैक्टर होंगे 3 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर फिर माइनस, और 3 के प्लेस पे हम लिखेंगे 5 माइनस में 2। ठीक है ना, क्योंकि फैक्टर 2 और 5 मिले थे हमें, तो 5 माइनस 2 और साथ में x माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो माइनस माइनस प्लस में 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। सिंपल सी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखिए फैक्टराइजेशन करना था हमें, तो इन दोनों में आप कॉमन देख लो क्या मिल रहा है, क्या कॉमन है, x कॉमन है। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया हमने, तो x लेफ्ट होगा x माइनस में 5, और यहाँ पे देखिए प्लस का 2 कॉमन लिया हमने, तो x माइनस का 5 अगेन इक्वल टू 0। अब आप ओवरऑल कॉमन ले लो, x माइनस 5 कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 5 कॉमन लिया, तो लेफ्ट होगा यहाँ पे x और यहाँ पे 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0 देन x विल बी 5। x की वैल्यू क्या मिल गई, 5। अगेन इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या मिल गया बेटा हमें, माइनस का 2। तो ये 5 और माइनस 2 इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं जीरोज। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ठीक है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझ लो। जैसे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज करिए ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कभी ऐसा हो जाए कि फैक्टर ना हो रहे हो, ठीक है,
कभी कभी होता है ना कि फैक्टर नहीं होते हैं, हमको मिलता ही नहीं फैक्टर कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसको सब्सट्रैक्ट करें या फिर हम ऐड करें जिससे कि ये सॉल्व हो जाए, एक्स की वैल्यू हमें मिल जाए। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे एक मेथड है सीरीधराचार, ठीक है, सीरीधराचार मेथड, ठीक है, सीरीधराचार मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वो मेथड आपको सीखना है, तो उसके लिए देखिए क्या करना है, इसमें यहाँ पे सबसे पहले लिख दो x इक्वल टू माइनस साइन और फिर b, फिर इसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये सीरीधराचार का फार्मूला है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये फार्मूला है। अब थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को समझना है आपको, ये जो स्क्वायर रूट है यहाँ पे, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, ये एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को हम d से इंडिकेट करते हैं, और d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है। अब आप सोचो जरा कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो वैल्यू देगा हमको, अगर कभी ऐसा हो जाए, केस फर्स्ट में हमने आपसे क्या कहा कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इट मीन्स वी कैन से d इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया, तब आप देखो x की जो वैल्यू मिलेगी, ये तो पूरा जीरो हो गया, ये तो पूरा मतलब यहां से खत्म हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या लेफ्ट होगा, माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है, क्या लेफ्ट होगा, माइनस बी अपॉन 2a लेफ्ट होगा। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका जो रूट होगा वो कैसा होगा, रियल होगा। रूट कैसा होगा, रियल नंबर तो मालूम है ना सबको। तो यहाँ पे देखो ये जीरो हो गया, तो x की वैल्यू क्या मिली, माइनस बी अपॉन 2a, रियल रूट रियल एंड, मतलब आप देख रहे हो कि x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a ही मिली। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे केस होते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम लेते हैं साइड में कि यहाँ पे x स्क्वायर है और फिर माइनस का 4 है और प्लस का 2 लिखा हुआ, माइनस का 4x है और प्लस में 4 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिया हमने। तो हम यहाँ पे करके अगर इसके फैक्टर किए जाएं तो आपको ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हमेशा दो फैक्टर होंगे, क्योंकि x की पावर कितनी है, 2 है। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इस चीज को कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, क्या हम इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल वही लिखा हुआ है, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर से अब इसको हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4 मिल गया, और माइनस में 2ab, माइनस में 2 और a के प्लेस पे 2 है और फिर b के प्लेस पे x है, ठीक है, या फिर a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे 2 है, तो 2ab तो आपको देख रहे हैं वही मिल रहा है। तो यहाँ पे जब ये जीरो के इक्वल होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 2 इसको लिखा जा सकता है। तो दो ही फैक्टर मिले हैं, बट दोनों कैसे मिले, सेम मिले हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जब जीरो के इक्वल आएगा तब भी x की वैल्यू 2 आएगी, ये जब जीरो के इक्वल आएगा और उस समय भी x की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें 2 मिलेगी। तो ये वही केस है कि अगर d की वैल्यू जीरो, अब देखो यहाँ पे चेक भी कर लो कि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे जीरो होगा, डेफिनेटली जीरो होगा। इस इक्वेशन के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होगा हमारा वो कितना होगा, जीरो होगा, चेक कर लीजिए आप। तो d इक्वल टू अगर हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो देखिए यहाँ पे आप इसको कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर करोगे तो x स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे तो 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, a की वैल्यू हो गई 1, और b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 4। कंपेयर कर रहे हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है,
तो b की वैल्यू कितनी हो गई -4, इसी तरह c की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 4। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाएंगे यहाँ पे तो b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, तो क्या मिल गया हमें 16 मिल गया, माइनस का 4, a के प्लेस पे 1 है, c के प्लेस पे 4 है, तो d इक्वल 16 माइनस 4 4 इज 16। तो आपने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तब रूट हमारा रियल तो होता है, 2 क्या है, रियल है। ऑल द नंबर्स विच आर ऑक्युपाइड इन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। आप तो जानते हैं ना, जितने भी नंबर हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। अब देखो रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर जैसे हम बात करें √4, तो ये क्या है, एक रियल नंबर है, क्योंकि हम 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। लेकिन अब 4 का स्क्वायर रूट तो मालूम है 2 होता है भाई, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें √, में -4 की, इसकी बात करें, क्या आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। तो ये हमारा, क्योंकि आप इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ये हमारा रियल नंबर नहीं कहलाएगा। ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि हम -4 का स्क्वायर रूट कभी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे थे, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, तो हमें ये पता चला कि अगर d की वैल्यू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो गया तो रूट हमारा रियल होगा और कैसा होगा, इक्वल। दोनों रूट मिलेंगे रियल, लेकिन कैसे होंगे, इक्वल, रियल एंड इक्वल होंगे। पहला केस ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट केस। अब बात करते हैं सेकंड केस की। तो अभी तो भाई ये 0 हो गया था, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए ये 0 से बड़ी वैल्यू दे दे, 3 तरह की सिचुएशन हो सकती है। देखिए, या तो ये वैल्यू 0 हो सकती है, या 0 से बड़ी हो सकती है, या फिर 0 से छोटी हो सकती है। 3 ही केस तो हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। तो ये वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो गई, ठीक है, 0 से बड़ी हो गई, जैसे कि मान लीजिए 9 हो गई, ये वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई, ठीक है, 9 हो गई। या फिर और कोई वैल्यू जिसका आप स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, या फिर नहीं भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट हमको क्या देखना है, d इज ग्रेटर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो गया, d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तब क्या होगा, तब यहां पे आप देखो सिचुएशन कैसी बनेगी। ये हमको जो आउटपुट देगा, ये जो आउटपुट देगा स्क्वायर रूट में, वो कैसा देगा, वो इस टाइप का देगा। देखो मैं इसको रफ कर दूं यहां से, अभी यहां से मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है, इससे सारी चीजें क्लियर हो सके। तो अब देखिए ये वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, तब हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, -b प्लस माइनस, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक आउटपुट मिल रहा है, k मिल रहा है, ठीक है, अपान में 2a। तो अब देखिए इसके 2 रूट मिले, जब हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं तो -b प्लस k अपान 2a, और जब हम नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं तो -b माइनस k अपान 2a। तो ये रूट है और ये रूट है, मिल रहा है ना रूट, ठीक है। तो 2 रूट मिल रहे हैं हमको, ठीक है, दोनों ही रूट रियल है। इस केस में भी दोनों रूट कैसे हैं, रियल हैं, बट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल हैं लेकिन कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो ये समझ में आई बात। तो 2 केस हमने डिस्कशन किए। इसके बाद बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड में क्या हो सकता है, अगर d की वैल्यू 0 से कम हो जाए, ठीक है ना, d इज लेस देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब क्या होगा, तब यहां पे देख लो, अभी जो मैंने अंडर रूट में -4 नहीं लिखा था, जिसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे थे, उसी टाइप की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। जैसे सपोज करिए, अब इसको रफ कर दूं मैं, यहाँ पे देखिए अगर ये वैल्यू b स्क्वायर -4 इसी क्या होगी, 0 से छोटी हो गई। अब 0 से छोटी होगी तब होगा क्या, वी कांट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ठीक है, हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस साइन आ गया तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता फिलहाल अभी क्लास 10th में, ठीक है। अब आगे अपर क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब अभी यहाँ पे फिलहाल फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू, यहाँ पे हमें कोई नंबर मिलेगा ही नहीं, मतलब हम निगेटिव नंबर के अंदर अगर माइनस साइन आता है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते, केवल एक कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ एक कोई नंबर होगा,
समझ रहे हो ना, एक नंबर होगा, ठीक है, बट कल्पना है, इमेजिनरी है, इमेजिन है, इमेजिनेशन है, क्या बोलते हैं उसको, इमेजिनाइजेशन, ठीक है, ऐसे ही कुछ है। तो इमेजिनाइजेशन, इमेजिन कर सकते हैं, तो इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये मालूम चला डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो गई तब ये वैल्यू रियल, अब इस केस में रियल नहीं है, जब इमेजिन करना तो इमेजिन रियल नंबर पे थोड़ी किया जा सकता है ना, तो तब हमारे पास क्या होगा, रूट हमारे पास रियल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि डी इज लेस देन 0 देन इमेजिनरी रूट, ठीक है, तब मतलब डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो गई, डी इज लेस देन 0 हो गया, तब रूट कैसा मिल गया हमको, इमेजिनरी रूट मिल गया एंड डिस्टिंक्ट रूट, क्योंकि प्लस माइनस साइन लेके ही आएगा वो। यहाँ पे मान लो जैसे, अच्छा मैं आपको फाइनली बता ही देता हूँ, जैसे आप देखिए यहाँ पे समझिएगा, एक्स वो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जैसे 4 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट में इसके 4 के फैक्टर करते हैं, 2 इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है, एक पेयर बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 2 आ जाता है, ये 2 स्क्वायर रूट है किसका, 4 का, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास अगर माइनस का 4 आ गया, तब हमें क्या करना है, ये नंबर 0 से छोटा तभी तो होगा जब ये निगेटिव होगा, क्यों भाई, तो अब हम इसको लिख सकते हैं अंडर -1 इंटू 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट में -1 और इंटू में अंडर रूट में 4, ऐसे लिखेंगे, तभी इसको स्क्वायर रूट पॉसिबल है। अब क्या करना है हमको, 4 का स्क्वायर रूट तो हमको पता है 2 होता है, अब ये साथ में क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर -1 आ गया, इस पे चाहे आप जितना दिमाग लगा लो, इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो ये 2 आयोटा, इमेजिनरी नंबर मतलब आई को हम बोलते हैं अंडर रूट -1, आयोटा बोलते हैं, ठीक है। तो 2 आयोटा, तो कुल मिला के हमको ये पता चला यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो एक इमेजिनरी नंबर मिलेगा। अब अगर इमेजिनरी नंबर मिल रहा है जस्ट लाइक दिस, तब हमको यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल रही है, x की वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है माइनस का b, और ये प्लस माइनस और लाइक दिस मान लीजिए डी और 2a। तो अब ये जो नंबर है इसी टाइप का नंबर मिलेगा इन फ्यूचर, जब हमारे पास डी की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी, तब हमारे पास इस टाइप का नंबर मिलेगा। तब आप देख रहे हो इसको भी हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक क्या लिख सकते हैं -b और प्लस का di अपॉन 2a, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, जब हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया तब ऐसा लिखेंगे, जब नेगेटिव साइन लिया -b माइनस का di अपॉन में 2a, वैसे तो आई नहीं बोलते हैं, आयटा बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तब देखिए यहाँ पे ये दोनों ही रूट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है, लेकिन कैसे हैं, इमेजिनरी रूट हैं, क्लियर है। तो ये इस तरह से इमेजिनरी रूट आपको मिल गया। तो अब इन चीजों को आपको ध्यान समझना है। तो हमको क्या पता चला कि अगर डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो रहा है तब हमको रियल एंड इक्वल रूट मिलेगा, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो रियल होगा, लेकिन रूट्स कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तीसरे नंबर पे क्या था कि अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, ठीक है, तब क्या होगा, इमेजिनरी रूट होंगे, और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, क्लियर, ओके। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 4.2 आज हमको सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन में तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में भी आपने वही सब काम तो किया है, फैक्टरी तो किया, एक्स की वैल्यू तो निकालते रहे हो, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को मतलब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट a को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके उसके प्राइम फैक्टर कर लेने, और प्राइम फैक्टर करने के बाद आपको देखना है कि कौन से ऐसे 2 फैक्टर जिसको ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे हमें मिडिल टर्म मिल रहा है, क्लियर, ओके। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया एक्सरसाइज 4.2 में, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट में आते हैं भाई, एग्जांपल फर्स्ट में, हाँ भाई देखिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड क्वेश्चन है एक्चुअल में, सेकेंड में बोला गया था, फर्स्ट एग्जांपल में जो प्रॉब्लम है उसको
एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो इसको भी सिंपल हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही x की वैल्यू सॉल्व कर लेनी, ठीक है। तो 324 के आप फैक्टर करो, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। अब 324 के फैक्टर हमने किए तो 2 1 और 2 6 12 2 अगेन बाय 2 8 1 अगेन बाय 3 27 नाउ 3 9 27 and 3 3 9 and 3 1 times 3। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर जिसको ऐड करने पे क्या मिल रहा है, 45 मिल रहा है। तो 3 3 9 9 3 27 है यहाँ पे तो अभी, और 3 2 6 6 2 यहाँ 27 है, 3 2 6 2 18, ठीक है। 3 2 6 6 2 सॉरी 12 है बेटा, कितना है 12 है। तो यहाँ तो अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब एक बार और देख लेते हैं। 3 3 9 9 3 27 27, तो यहाँ पे इसको साथ में लेते हैं। 2 2 4 4 3 12 12 इंटू 3 12 इंटू 3 कितना हो गया 36, और 3 3 9, ठीक है। 36 को 9 में ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा 45 मिलेगा ना। चलिए हम यहाँ पे 36 को 9 पे ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस सिंबल था, इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, 36 को 9 पे ऐड करना पड़ा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45 के प्लेस पे 36 प्लस का 9 आपको लिख देना है। x प्लस 324 इक्वल टू 0 लिख देना है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 36 का मल्टीप्लाई हो गया 36x, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9x और प्लस 324 इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है, x माइनस 36 हो गया। इन दोनों पे बेटा क्या कॉमन लेंगे हम, 9 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये नंबर डेफिनेटली डिविजिबल होगा 9 से, x माइनस 36 ही आएगा, क्योंकि तभी हम x माइनस 36 कॉमन ले पाएंगे। x माइनस 36 कॉमन ले लिया, x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आप देख लो x माइनस 36 अगर 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 36, और अगर x माइनस 9 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 9। क्लियर है? तो यहाँ जो आप पूछेंगे उसी हिसाब से पढ़ाई होगी। ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके, चलिए देख लीजिए यहाँ पे मिडिल एक बार और बता दूं इमेजिनरी रूट्स का एग्जांपल। इमेजिनरी रूट्स में एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखो ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इसके आपको मालूम है कि 2 रूट्स होने वाले हैं। कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे, क्योंकि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगे इसके। अब हमने ये बताया कि आप इसको सॉल्व कर लो पंडित श्रीधराचार्य फार्मूले से, ठीक है। पंडित श्रीधराचार्य फार्मूले से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये मिल गई। अब हमने ये बताया कि भाई ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये डिस्क्रिमिनेंट है। क्या है ये? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल हमने बोल दिया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ये अंदर जो वैल्यू है ये क्या है d है। अब आप देखो थोड़ा समझना अब यहीं पे, ठीक है। अब देखिए अगर ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटी हो जाए, ठीक है, इसी को समझना है आपको, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया था, 0 से छोटे होने का मतलब है कि ये नंबर लाइन है, 0 से छोटा है तो ये नंबर इधर आएगा कि नहीं आएगा, इस साइड आएगा लेफ्ट साइड, और 0 से बड़ा है तो राइट साइड आएगा। तो लेफ्ट साइड अगर आएगा तो यहाँ पे कोई नंबर मिलेगा -1 -2 -3 -4 लाइक दिस, इस तरह से मिलेगा नंबर। तो 0 से छोटा होने का मतलब कोई भी नंबर आप लेकर के चेक कर सकते हो इसको, x की वैल्यू को। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसके पीछे की वैल्यू -4 यहाँ पे ले ली। ये वैल्यू हमने सपोज कर लिया क्योंकि हमें पता है कि d की वैल्यू 0 से अगर छोटी है तभी हमें ये इमेजिनरी रूट्स देगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, मतलब 0 से छोटी वैल्यू को मतलब -4 रख दिया, तब हुआ क्या, x इक्वल टू -b प्लस माइनस ये वैल्यू हो गई अंडर रूट के अंदर -4 अपॉन में 2a हो गया, इस टाइप से हो गया।
तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अब इसका आप स्क्वायर रूट अगर निकालोगे -4 का स्क्वायर रूट, तो -4 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप इसको समझ लो, -4 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो आपको मैंने बताया कि इसको आप लिख सकते हो -1 और इंटू में 4 ऐसे लिखोगे। अब आपको ये देखना है कि क्या हम अभी अगर यहाँ पे सोचते कि कोई एक भाई 4 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं हम, तब यही तो देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर किया 2 इंटू 2, तो एक पेयर मिला हमें 2 का, तो उसको हमने बाहर खींच लिया, तो 2 क्या हो गया उसका 4 का स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट -4 के केस में क्या होता है कि यहाँ पे भी हमें ऐसा ही सोचना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि हमें -4 मिल जाए। आपके दिमाग में कोई नंबर अगर ऐसा आ रहा हो तो बताइए, आ रहा है कोई नंबर? कोई नंबर ऐसा है जिसका हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो हमें -4 मिल जाए? जल्दी से बताओ अगर कोई नंबर हो। मेरे दिमाग में तो नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको करना कैसे, अंडर रूट -4, तो इसको हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट के अंदर -1 इंटू में 4। अब इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख देंगे अंडर रूट -1 इंटू में अंडर रूट 4। क्लियर है? ओके। तो अब 4 का स्क्वायर रूट तो इजी है भाई, 4 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे तो 2। इसके स्क्वायर रूट में फिर से प्रॉब्लम आ गई, क्यों भाई प्रॉब्लम आई? तो इसका स्क्वायर रूट कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे हमें -1 मिल रहा हो, जैसे -4 पे भी नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, बट केवल इमेजिन किया जा सकता है। जब इमेजिन किया जा सकता है तो इस नंबर को हमने बोल दिया आयोटा, आई, इस नंबर को क्या बोल दिया, आयोटा। तो फाइनली हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या मिल गया, अंडर रूट -4 का 2 आयोटा मिल गया। तो उस चीज को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो 2 आयोटा हमने लिख दिया, अपॉन में क्या मिल गया 2a। अब आप देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले लोगे आप, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -b प्लस पॉजिटिव साइन लिया बेटा 2 आयोटा अपॉन में 2a आ जाएगा। अगर बेटा हमने निगेटिव साइन ले लिया तब x की वैल्यू क्या मिलेगी, -b और माइनस का 2 आयोटा अपॉन में 2a। ये दो वैल्यूज मिल गई हमें। क्लियर हो रहा है? देख लो, अब दोनों को चेक करो, क्या ये रियल नंबर है? रियल नंबर नहीं है ना। रियल नंबर तो वही होते हैं ना, रियल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे जिनको हम प्लॉट कर सकते हो वो रियल नंबर होते हैं। लेकिन इस नंबर को हम नंबर लाइन पे, क्योंकि यहाँ पे 2 का कोफिशिएंट फिक्स ही नहीं है, ठीक है, 2 का कोफिशिएंट इमेजिनरी है, इमेजिन किया जा सकता है, तो ये पूरा नंबर कंप्लीटली हमारा एक कैसा नंबर कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। इस वजह से ये हमारे पास इसका जो रूट मिला, इफ d लेस देन 0, डी की वैल्यू जब 0 से छोटी है तब इसके जो रूट्स मिले वो कैसे मिले, इमेजिनरी मिले, और इमेजिनरी मिले और दोनों कैसे मिले, डिस्टिंक्ट मिले, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग मिले। तो आपको ये ध्यान रखना है कंडीशन, डी की वैल्यू जब 0 से छोटी होती है तब रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर? पंडित सीधे फॉर्मूले से कोई जरूरी नहीं कि उसी में, हम तो यहाँ पे सारे मेथड सीखने वाले हैं। आपको कई मेथड, अभी और एक मेथड है, ठीक है, उसको भी मैं बताऊंगा आपको। अभी आपने एक मेथड सीखा खाली, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट, फिर सीरीज धाराचार, ठीक है। अभी एक मेथड मैं कहूँ तो अभी बता दूं तुरंत, ठीक है। चलिए देखते हैं उस मेथड को भी समझ लेते हैं, ठीक है। 3 मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक सीरीज धाराचार, एक मिडिल टर्म स्प्लिट, एक मेथड मैं अभी तुरंत बताता हूं। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा उसको हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी जहां पे समझना हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज 4.2। ओके, तो चलिए देखिए, चलिए पहले मैं एक क्वेश्चन बता दूं आपको। जैसे यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम कितने मेथड से सॉल्व कर सकते। पहला मेथड कौन सा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड,
ये मेथड सबको आता है, बताइए आता है ना, बहुत अच्छे। दूसरा मेथड है हमारे पास श्रीधराचार्य, पंडित श्रीधराचार्य फार्मूला, ये भी अभी अभी हमने डिस्कस किया। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है? तो ये सेकेंड मेथड हो गया। अब हमें यहाँ पे थर्ड मेथड सीखना है, क्यों भाई? तो थर्ड मेथड में हमको करना क्या है, देखिए क्वेश्चन लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये कहता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आप गायब कर दो यहां से, समझ रहे हो? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आपको दिख रहा है उसको आप एलिमिनेट कर दो। उसके लिए करेंगे क्या, हम अगर पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें? 2 से डिवाइड कर दें, तब देखिए क्या होगा। पहला स्टेप यही है, कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले हमको यहाँ पे चेक करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 नहीं है, मतलब कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर कोई दिख गया तो आपको सबसे पहले उसको गायब करना है। पहला स्टेप यही है थर्ड मेथड का। तो डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तब देखिए क्या इसमें चेंजेस हुए। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर मिलेगा ना। अब जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब क्या मिलेगा, यहां पे हो जाएगा x अपॉन में 2 हो जाएगा। क्लियर है? जब इसको हमने 2 से डिवाइड किया तब क्या मिल गया, 3 मिल गया। देखो ये मिल गया। अब यहां पे देख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बन चुका है। तो पहला स्टेप यही था कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को यूनिक कर देना, 1 बना देना। तो 1 बन चुका। अब क्या करना है, देखिए अब आपको x के कोफिशिएंट को देखना है, x का कोफिशिएंट क्या है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से लिख के दिखा दूं। 1/2 x/2 को हम 1/2 इंटू में x लिख सकते हैं ना, और माइनस में 3 इक्वल टू 0 ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, वही चीज तो लिख दिया मैंने। तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है बेटा, 1/2 है। x का कोफिशिएंट कितना है, 1/2 है। तो अब हमें करना क्या, बहुत ध्यान समझिएगा। अब हम यहाँ पे x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, मतलब लिख दूं मैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में 2, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x के कोफिशिएंट का हाफ करना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड, ये काम हमें अब कर लेना है। तो ये काम करना है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करने वाले हैं, x का कोफिशिएंट था क्या हमारे पास, x का कोफिशिएंट था भाई 1/2, क्या था 1/2 था। तो 1/2 का जब हाफ करेंगे, इसका हाफ करना है, तो इसका हाफ करने का मतलब हम 2 से डिवाइड करने वाले हैं। तो जब हमने 1/2 का हाफ किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिला, 1/4 मिल गया, ठीक है। x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर। अब देखिए x के कोफिशिएंट ऑफ x क्या था, 1/2, उसका हाफ किया और फिर उसका स्क्वायर कर लो। तो 1/4 का स्क्वायर करोगे तो 1/16 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई। तो चलिए 1/16 मिल चुका है। अब 1/16 जो मिला, मतलब इस फार्मूले को हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे, ठीक है, ये फार्मूला, तब हमको क्या मिला, 1/16 मिला। अब इन्होंने ये बोला है कि ऐड कर दो 1/16 को, जो यहां से रिजल्ट मिलेगा उसको आपको ऐड कर देना है और क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। इतना काम अपने इस इक्वेशन में कर लीजिए। तो चलिए देखिए करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस 1/2x माइनस 3 प्लस में 1/16 माइनस में 1/16 इक्वल टू 0। क्लियर है? Okay. यहाँ पे अब क्या करना है, अब इतना काम हो गया। अब यहाँ पे देख लो, ये एक्स स्क्वायर है, ये 1/16 है और ये क्या है 1/2x है। अब इन तीनों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है आपको, इन तीनों को ऑब्जर्व करो। क्या हम इन तीनों को मिक्स करके x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्योंकि अब
इन तीनों जिसके नीचे हमने अंडरलाइन की है, इन तीनों को आप साथ में ले लो, तो इसका जब होल स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर मिल गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर 1/16 मिल गया, और प्लस में क्या होता है 2ab, तो 2a के प्लेस पे क्या है x है, b के प्लेस पे क्या है 1/4 है, 2 2 4, तो आप देखो x/2 ही तो मिला, ठीक है, x/2 ही तो मिला, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिसके नीचे हमने अंडरलाइन किया उसको हम ले लें साथ में, तो हम क्या लिख सकते हैं x + 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या लेफ्ट हुआ हमारे पास, लेफ्ट हुआ है -3 और माइनस का 1/16 = 0। अब इसको हम लिख दें x + 1/4 का होल स्क्वायर, अब -3 और -1/16 को उस साइड आप शिफ्ट कर दो तो प्लस में आ जाएंगे, 3 + 1/16, x + 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल 16, आपने एलसीएम ले लिया, 16 × 3 कितना हो गया 48 और प्लस में 1, ठीक है, तो x + 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया 49/16। क्लियर है, ओके। अगर यहां से हम स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर हटेगा तो यहां पे क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, तो x + 1/4 इक्वल टू √49/16, तो x + 1/4 इक्वल टू, भाई स्क्वायर हट गया इधर अंडर रूट लग गया ना, तो अब यहां पे इसका स्क्वायर रूट क्या मिल गया 7/4, क्या मिल गया 49 का स्क्वायर रूट 7 और 16 का 4, तो x इक्वल, अब देखो एक चीज और बता दूं, 7/4 तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जब अंडर रूट ओपन होता है तो प्लस माइनस साइन लेके आता है, ठीक है, तो x इक्वल टू + 7/4, अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, पॉजिटिव साइन लिया तो x + 1/4 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 7/4 लिखेंगे, प्लस साइन लिख दिया, तब x इक्वल टू 7/4 और ये 1/4 इस साइड शिफ्ट होगा -1/4, x इक्वल टू 7 - 1 6/4 मतलब कि 3/2, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 3/2 मिल गई। क्लियर है, ओके, तो x की वैल्यू 3/2। अगर हम निगेटिव साइन ले लें, नेगेटिव साइन लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं यहाँ पे, तब देखिए क्या मिलेगा, तब x + 1/4 इक्वल टू माइनस का 7/4, x इक्वल टू -7/4, और इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो गया माइनस का 8/4, 4 2 8, तो x की वैल्यू क्या मिल गई -2 मिल गई। तो ये हमारे पास ये तीसरा मेथड, ठीक है, सीरीज धाराचार के बाद, ठीक है, ये तीसरा मेथड हो गया। तो इस तरह से हम 3 मेथडों से को किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, बस इस मेथड को आपको एक बार प्रैक्टिस में लेना है, ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं आगे, इसको रफ कर देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज पे वापस आ जाते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी मतलब हमें समझ में आएगा कि ये बताना जरूरी है बच्चों को, वो भी हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे, ठीक है, एकदम क्लास वाली फीलिंग आनी चाहिए आपको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे ये बोला है इन्होंने कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज, सम दिया है इन्होंने, सम कितना है 27 है भाई, प्रोडक्ट भी दिया है, प्रोडक्ट कितना है 182 है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखो, अभी हमने आपसे ये कहा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है भाई, ax² + bx + c = 0 होता है। भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता ही है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने शुरुआत में ये बोला कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम दिया है और ये दिया है, ठीक है, 2 नंबर हमें मालूम करने, ठीक है, ध्यान समझना, ठीक, ओके। तो यहाँ पे सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, 2 चीजें दी हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसको इस तरह लिख दें, सम का मतलब लेट कर लिया हमने, 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर इज लेट द 2 नंबर आर ए एंड बी, ए और बी 2 नंबर है, या फिर अल्फा और बीटा ले लो, ज्यादा अच्छा लगता है, अल्फा एंड बीटा, कुछ भी ले सकते हो आप, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो हमने क्या लिया, अल्फा और बीटा ले लिया, ठीक। तो अगर यहाँ पे सम इन्होंने बोला है, सम बोला है, तो सम के प्लेस पे अगर 2 नंबर है तो उसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा +
बीटा लिख देंगे 27 है भाई, ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट भी इन्होंने कहा है, प्रोडक्ट कितना है 182 है, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा भी दे दिया 182। अब ये दो इक्वेशन है बेटा, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने हैं हमें और अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी, ठीक है। तो चलिए अल्फा बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो पहले हम अल्फा बीटा आपको कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि अगर अल्फा बीटा हमको कैलकुलेट करने हैं तो अगर हम अल्फा माइनस बीटा की हेल्प ले लें, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अगर हमें मालूम चल जाए तब हम क्या कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो थर्ड इक्वेशन बनेगी आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो जो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन है उन दोनों को अगर हम साथ में ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें, देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा बोथ, ओके। तो चलिए देखिए अल्फा माइनस बीटा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। वो है क्या, अल्फा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा, समझ रहे हो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में क्या लिख दिया हमने 4 अल्फा बीटा। क्यों लिख दिया हमने ऐसा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको सॉल्व कर लें, तो क्या मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस में क्या मिल गया 2 अल्फा बीटा माइनस का 4 अल्फा बीटा मिल गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे और आप तो क्या मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा बेटा कितना हो गया माइनस का 2 अल्फा बीटा हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म में लिखा हुआ है, ये क्या हम इसको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, ये वही तो लिखा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये अल्फा माइनस बीटा मिल चुका है, इसका स्क्वायर लगा है और साथ में अंडर रूट भी लगा है, तो अल्फा माइनस बीटा ही तो रिटर्न करेगा ना। तो इसका मतलब है ये जो है ये जो इक्वेशन है हमें क्या आउटपुट दे रहा है, अल्फा माइनस बीटा दे रहा है आउटपुट। अगर अल्फा माइनस बीटा दे रहा है बेटा तो हम इसका मतलब है कि यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा के प्लेस पर ये वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि अब हमें फाइनली अल्फा माइनस बीटा ही निकालना था। तो अल्फा माइनस बीटा देखिए कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली है 27, तो 27 का स्क्वायर कर दो और फिर 4 अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे क्या लिखोगे 182 लिख दोगे। तो 27 का स्क्वायर क्या है 27 इंटू 27 कर लो, 7 7 जा 49, 4 मिल गया, 7 2 जा 14, 4 18 मिल गया, 2 7 जा 14, 1 2 2 जा 4 1 5, तो 9 और यहाँ पे 12 5 1 6 1 7 29 कितना मिल गया 7 29, 4 2 जा 8 4 8 जा 32, 2 मिला 3 मिला, 4 1 जा 4 4 3 7। अब देख लो 729 माइनस 728 1 मिल रहा है, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, क्यों भाई 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। अरे सर क्या पूछ रहे हैं आप, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, अल्फा माइनस बीटा भी मिल चुका है। अल्फा माइनस बीटा कितना मिल गया भाई 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गया हमारा। क्लियर हो रहा है, ओके। तो चलिए अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन हमने निकाल लिया। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में ऐड कर दें थर्ड को तब होगा क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल 27 था, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या 1 है, दोनों को ऐड कर लो तो बीटा प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा इक्वल टू कितना मिल जाएगा 28। तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई 14 मिल गई भाई। अल्फा की वैल्यू तो मालूम कर ली हमने, बीटा की वैल्यू भी मालूम कर लो। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में आप अल्फा की वैल्यू पुट कर दोगे, तो अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 14 प्लस का बीटा इक्वल 27, तो बीटा इक्वल टू 27 माइनस 14, 7 माइनस 4 3 2 माइनस 1 13 मिल गया भाई हमें। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने 2 नंबर फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन पे क्या बोला गया था, क्वेश्चन पे यही बोला गया था कि 2 नंबर्स हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट कितना है 182 है। प्रोडक्ट कितना है
182। अब देखिए ये क्वेश्चन तक ही नहीं समझना है हमको कि क्वेश्चन में ये बोल दिया गया तो इतना ही निकाल लो। थोड़ा सा एक चीज और ध्यान से समझिएगा, कभी कभी ये होता है कि सम और प्रोडक्ट दे देते हैं क्वेश्चन में, सम बोल देते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं कि सम इतना है प्रोडक्ट इतना। आज कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही शायद, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, सम और प्रोडक्ट दे देते हैं क्वेश्चन में और कह देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए क्या होगा। ठीक है, तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए एक हमने अभी जो बताया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन उसके बाद भी आपको एक चीज समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, मतलब ओरिजेंटल फॉर्म होता है, वो क्या होता है? वो ये होता है एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, मतलब इसको हम लिख दें सम ऑफ द रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट इक्वल 0। ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें सम मालूम है, प्रोडक्ट मालूम है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचना है तो हम इस पर्टिकुलर फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या है 27x एंड प्रोडक्ट 182। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में केवल हमसे अल्फा और बीटा मतलब दोनों नंबर ही पूछे गए थे, तो इतना हमारा पर्याप्त आंसर। लेकिन हम एक बता रहे हैं स्पेशल केस कि अगर सम दिया जाए और प्रोडक्ट दिया जाए और हमसे कह दिया जाए कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, तब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है आगे आपको। अगर दूसरी बुक में आप देखोगे तो वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनको आप इस पर्टिकुलर फार्मूले से सॉल्व कर सकते। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मालूम करने में। तो दो अभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाला एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने बताया ही था। तो इन्होंने शुरुआत में बोला फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ये बोला है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब, तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट नंबर क्या है x है, देन द सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा x प्लस 1। क्लियर है, पहला नंबर x है तो दूसरा उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा x प्लस 1। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान समझना, अगर ये क्वेश्चन में अभी तो इतना ही बोला 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं ये कह देते कि फाइंड 2 सक्सेसिव ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर या फिर इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तब हम क्या कर देते। तो देखो x है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह समझना है, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x प्लस 1 है, तीसरा नंबर x प्लस 2 होगा, चौथा नंबर x प्लस 3 होगा। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने तब तो यही दोनों हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 2 कॉन्जिक्यूटिव हमें अगर इवन नंबर या ऑड नंबर लेने होते तब हम यहाँ पे क्या करते, अगर ऑड नंबर लेने होते तो हम ये दोनों ले लेते, ये दोनों नंबर ले लेते। ठीक है, ऑड नंबर देखो x मतलब x और x प्लस 2। अभी ऑड क्यों है ये भी समझना है हमको। ऑड क्यों है भाई, x के प्लेस पे आप कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, यहाँ पे नेचुरल नंबर तो पता है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से जो नंबर स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। x के प्लेस पे हमने 1 पुट कर दिया तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और दोनों देख लो कि ये दोनों ही ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं कि नहीं है, बिल्कुल हैं। ओके, तो अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेट करने थे तो x और x प्लस 2 आपने लेट कर लिया। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव हमें इवन नंबर लेट करने होते तब हम क्या करते, तब हम यहां शुरुआत करते x प्लस 3 और x प्लस 1 और x प्लस 3, x प्लस 1 पहला हो जाता और x प्लस 3 दूसरा हो जाता। ठीक है, x के प्लेस पे हमने नेचुरल नंबर पुट कर दिया क्योंकि x हमेशा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। x के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया 1, तो ये बन गया 2, ये बन गया 4, बना ना। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव कैसे नंबर हो गए, इवन नंबर हो गए। ओके, तो चलिए अब इस तरह से आपको समझते जाना है। चलिए,
तो ये अभी मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, दो कॉन्जुगेटिव नंबर हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज। अब इन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको क्या समझना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है, 365 है। इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम कर लो, तो x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा, इस दूसरे नंबर का स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर मिलेगा। अब दोनों के स्क्वायर का सम कितना है, 365 है, 365 लिख दिया हमने। तो देखिए ये क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनने वाला है, एक्स स्क्वायर तो ये तो है ही, इसके बाद x प्लस 1 का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 2x इक्वल टू 365। ठीक है, x स्क्वायर ऐड हो गया तो मिल गया 2x स्क्वायर प्लस में 2x और 365 को इस साइड ले आइए तो 1 माइनस 365 माइनस का 364 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस में 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 2 1 और 2 8, 2 8 16, 2 2 4, ये मिल गया हमें। तो इस ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप किसी भी पर्टिकुलर मेथड से इसको सॉल्व करके x की वैल्यू को इवेलुएट कर लो, x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, सॉल्व आपको करना है, मेथड मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको यहाँ पे पुट करना है तो पहला नंबर मालूम चल जाएगा, यहाँ पुट करोगे उसमें 1 ऐड कर दो, दूसरा नंबर मालूम चल जाएगा। क्लियर हो रही चीजें। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक फिगर बना लो। ये देखिए हमने बना लिया एक फिगर, ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसमें ये क्या है, एल्टीट्यूड है भाई, यही तो एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो इसका एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो बेस आप लेट कर लो, बेस हमने लेट कर लिया, यही तो बेस है, बेस को हमने लेट कर लिया, बेस लेट कर लिया x है भाई, बेस कितना है x है, बेस x हो गया, तब एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर लेस देन, 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो एल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर और ये था x सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। अब इन्होंने देखिए आगे क्या कहा क्वेश्चन में, इतना बोलने के बाद इन्होंने कहा इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, अगर इसका हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है, हाइपोटेनस कितना हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया, फाइंड द अदर टू साइड। अब हमें यही दोनों साइड मालूम करने, क्योंकि ये तो दे ही दिया ना, इन्होंने दिया ना। अब आपको ये भी बताया एल्टीट्यूड हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ठीक है, एल्टीट्यूड कहाँ होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर। तो वही है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत होती है कि वहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस का स्टेटमेंट आपको मालूम होगा, क्या होता था, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता था बेस स्क्वायर प्लस में बेटा शाबाश एल्टीट्यूड का स्क्वायर, यही तो होता था। कहते सर ये तो पता था, हमें पता था ना, बहुत अच्छे, शाबाश। तो हाइपोटेनस कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए, बेस कितना है, बेस कितना है भाई, बेस है x, तो x का स्क्वायर कर दो, एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे 169 मिल गया, x स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2a और b, 2 से मिल 14, तो 14x मिल गया। सिंपली x स्क्वायर ऐड हो गया तो 2x स्क्वायर मिल गया, और माइनस का 14x है, इसको लिख दिया, प्लस 49 माइनस में 169 इक्वल टू 0, सॉल्व कर लीजिए तो 2x स्क्वायर माइनस का 14, बहुत स्पीड से आपको करना है। ठीक है, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2,
120 इक्वल 0। अब अगर देखिए यहाँ ये पूरा इक्वेशन 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर दो इसको। 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 60 इक्वल 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। 60 दिख रहा है कांस्टेंट, इसके फैक्टर आप चेक कर लो। ऐसे बताओ जल्दी से कितने हो जाएंगे फैक्टर इसके। ठीक है, 12 इंटू 5 60, 12 5 जा 60, लेकिन यहाँ पे प्लस है भाई हैं तो सिंपल आप 60 के फैक्टर कर लो। 2 ये 30 हो गया, यहाँ पे देखो 15 हो गया, और फिर यहाँ पे 3 5 जा 15 हो गया, 5 से ये 1 हो गया। अब आपको देखना है यहाँ पे देखो एक बात, अरे वाह एक मिस्टेक समझ में आ गई। यहाँ पे देखो 49 में से जब हमने 169 को माइनस किया तो ये माइनस साइन लेके आएगा ना बेटा। यही सब छोटी छोटी मिस्टेक सबसे होती हैं, हमें से नहीं आपसे भी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की मिस्टेक नहीं करना है, इसीलिए हमने अभी देखो बीच में बोल दिया था कि स्पीड से सॉल्व कर। स्पीड से नहीं सॉल्व करना है, देखो मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो स्पीड से नहीं पेशेंस से मैथ सॉल्व की जाती है। ठीक है, इत्मीनान से सॉल्व की जाती है। तो अब यहाँ पे देखो 60 है, 60 अभी हमने एक फैक्टर बताए थे 12, 2 2 4, 4 3 12 और 5, 12 इंटू 5 और यहाँ पे माइनस साइन आएगा तो 12 माइनस 5 आप कर लो 7 मिल जाएगा। मिल जाएगा ना, डेफिनेटली मिल जाएगा। इसको सॉल्व आपको करना है, समझ गए कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए अब इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 4 5 नंबर था। ठीक है, 5 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस, एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस कर रही है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे, एक दिन में एक कुछ निश्चित संख्या में पॉटरी आर्टिकल वो प्रोड्यूस करती बना रही है। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है किसी एक पर्टिकुलर डे, कोई एक विशेष दिन है, उस दिन क्या हो रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो क्या है 3 रुपीज में है कॉस्ट। ठीक है, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, क्वेश्चन अभी समझ में आ जाएगा पूरा, पहले पढ़ने दीजिए। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखिए जो सबसे पहले आप लास्ट में क्वेश्चन देखा करो क्या बोल रहा है। तो लास्ट में इन्होंने ये बोला है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, हमसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ आर्टिकल बताओ आप कितने नंबर ऑफ आर्टिकल। इसके बाद क्या कहा है एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और आपको कॉस्ट भी बतानी है, जो जितने भी आर्टिकल हैं उनकी कॉस्ट भी बतानी है। तो लास्ट की लाइन में तो ये लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया। लेट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, लेट कर लो, इन्होंने यही तो कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो हमने लेट कर लिया। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं एक्स लेट कर लिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन पे आ जाना है। क्वेश्चन पे इन्होंने कहा है कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कास्ट भी मालूम करनी, तो देन द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कास्ट कितनी हो जाएगी आर्टिकल की, वो क्वेश्चन से समझ में आएगा क्या है। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था A cottage industry produces certain number of article. It was observed, ये ऑब्जर्वेशन की गई पर्टिकुलर किसी एक विशेष दिन में, cost of production of each article was 3 more than twice of the number of article produced on that day. Twice of the number of article, तो twice of the number of article, ये है हमारे पास आर्टिकल, इसका twice हो गया, और 3 मोर देन, तो ये कितना हो जाएगा प्लस में 3। क्लियर है, ये इतने आर्टिकल वो पॉटरी फैक्ट्री बना रही है। ठीक, कॉटेज इंडस्ट्री बना रही, सॉरी, ठीक है, इतने आर्टिकल बना रही है और उसकी कॉस्ट कितनी है 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप देख लो यहाँ पे क्या बोला है लास्ट में,
इफ द टोटल कास्ट ऑफ द डेली डे वाज 90 रुपीज, टोटल कास्ट कितनी है, ठीक है 90 रुपीज है भाई। तो आप देखो यहाँ पे अगर एक दिन में कोई एक आर्टिकल बनता है, उसकी कॉस्ट है 3 रुपीज, ठीक है, तो एक आर्टिकल की कास्ट 3 रुपीज है। तो अगर मैं आपसे कह दूं 10 आर्टिकल की कास्ट बताओ, तो 10 इंटू 3 करोगे आप, ठीक है 10 इंटू 3। तो यहाँ पे टोटल कास्ट इन्होंने दी है, तो टोटल कास्ट मल्टीप्लाई से ही तो मालूम हो रही ना, तो मल्टीप्लाई अगर दोनों को आप कर दोगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट टोटल कॉस्ट कितनी है 90 रुपीज है। तो अगर टोटल कास्ट आपको निकालनी है तो आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल कास्ट मिल जाएगी, क्योंकि ये नंबर ऑफ आर्टिकल है और ये कॉस्ट है, ठीक है। तो x इंटू में 2x प्लस 3 इक्वल कितना हो गया 90, x का मल्टीप्लाई कर दो तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। x की वैल्यू जैसे ही मिलेगी, अब x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो,